सिस्टम। चार मेन काम थे। एक तो हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं मैसेज को, एनालाइज करते हैं मैसेज को और प्रोसेस करते हैं मैसेज को और फिर उनको कंट्रोल। ये बात मैंने पढ़ा। सीएनएस वो पोर्शन है जिसमें किसी भी मैसेज को हम लोग चार चीजों से गुजारते हैं, रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और कंट्रोल। फिर मैंने बोला था ये चार काम करने के लिए भगवान ने आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें दी है। एक दिया है ब्रेन, दूसरा दिया है स्पाइनल कॉर्ड। एक दिया है ब्रेन और दूसरा दिया है स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग अभी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव भी नहीं किए थे, हमें ब्रेन मिल गया था। और जब हम इस ब्रेन को बेटा डिफाइन कर रहे थे तो हमने बताया था ब्रेन आर ऑफ थ्री मेन टाइप, तीन मेन पार्ट है ब्रेन के। वन इज नोन एज फोर ब्रेन, जिसमें हम लोग काफी देर तक उलझे रहे, और दूसरा पोर्शन है मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, और तीसरा पोर्शन है हार्ट ब्रेन। सिंपल, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, कंट्रोल करेगा। भगवान ने इस पूरे सीएनएस में हमें दो पार्ट दिए। वन इज नोन एज ब्रेन, अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया हमने, ब्रेन की तरफ ध्यान दिया। ब्रेन के खुद के कितने पार्ट? तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, आगे का ब्रेन, बीच वाला, पीछे वाला। हमें से किसी को अभी तक ये नहीं मालूम कि मिड ब्रेन कहाँ है, हाइंड ब्रेन कहाँ है। हम इस पे लगे हुए ना। चलिए इसको उठा करके हम वापस आते हैं फोर ब्रेन। फिर मैंने आपसे कल बोला कि बेटा फोर ब्रेन समझने के लिए आपको फिर से इसे तीन पार्ट में बांटना पड़ेगा। यार मैंने कहा कि ऑल सेंट्री हमारे पास एक बड़ा नहीं बहुत छोटा सा लोग है, नाम बताओ। फिर मैंने बोला सेरिब्रल। समझ में आ रहा कि आप लोगों ने कल कुछ तो पढ़ा है। अगर कुछ ना पढ़ा होगा तो आज हालत खराब होती। बोलो कौन सा है? सेरिब्रल। फिर इट इज नोन एज डायनसेफेलॉन। फिर मैंने ब्रेन का बड़ा पोर्शन बनाने की कोशिश की और बना करके दिखाया आपको, और बोला कि बेटा आपका जो बड़ा सा पोर्शन है ब्रेन का, व्हाटएवर ये रे डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं, मैं पहले से बता दूं। अगर ब्रेन के रियल डायग्राम में जाने लगूंगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा और मुझे भी बनाना थोड़ा कठिन हो जाए। ओके, लाइक दिस। इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं ब्रेन। ब्रेन के इस पोर्शन को हमने बोला कि चाहे वो फोर ब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, दो ही तरीके के मैटर से बना है। एक का नाम है ग्रे और दूसरे का नाम व्हाइट। और कल मैंने आपको इसी की चीज सिखाई थी कि बच्चे मेरे तैयार हो जाए समझने के लिए कि ग्रे मैटर क्या है और व्हाइट मैटर। मैंने कल अपने बच्चों को सिखाया कि सर ग्रे मैटर है जो साइटॉन से बना है और व्हाइट मैटर है जो एक्सॉन से। फिर मैंने नर्व सिखाई थी, बोला था नर्व के तीन पार्ट, डेंड्राइट, साइटॉन, एक्सॉन। जो ग्रे मैटर है वो किसका है? साइटॉन। और जो बेटा व्हाइट मैटर है, व्हाइट क्यों है? क्योंकि माइलिन है। ग्रे क्यों? क्योंकि सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म। फिर मैंने बताया था एम्ब्रियोलॉजिकली सेल बॉडीज जुड़ के बनाएंगी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से गैंग्लिया, गैंग्लिया से ग्रे मैटर। याद रखना। तो ब्रेन में दो ही पोर्शन है, ग्रे और व्हाइट। मैंने बोला कि भैया जो हमारा पेरिफेरल पोर्शन है जिसका नाम है कॉर्टेक्स, फिर से बोलो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और मैंने बोला जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है एक्चुअली इट इज अ ग्रे मैटर। बोलो क्या? यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास है ग्रे मैटर। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इस ग्रे मैटर की वजह से हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बोला इट इज अ शीट ऑफ इंटेलिजेंस। और मैंने बोला शीट ऑफ इंटेलिजेंस में बेटा डिप्रेशन है, याद है आपको? गहराई और बहुत सही पढ़ा आपने जो भी पढ़ा। इट इज नोन एज गहराई एंड सरकाई। और कल मैं काफी देर तक ये दिखाता रहा कि व्हाट इज गहराई और व्हाट इज सरकाई। फिर मैंने आपको हेमी
हेमिस्फीयर दिखाया और हेमिस्फीयर दिखाते वक्त बताया कि जब भी आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर कुछ फोल्ड मिलेंगे, जो उभार होंगे उनका नाम गहराई, जो डिप्रेशन होंगे सल्काई। सो गहराई और सल्काई मिलकर के आपका सरफेस एरिया घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? उभार वाला पोर्शन गहराई, डिप्रेशन वाला सल्काई, दोनों मिलकर के सरफेस एरिया बढ़ा है। इसका मतलब इंटेलिजेंस बढ़ाने में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया बढ़ाने में गहराई और सल्काई। पक्का? फिर क्या किया गया कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ फिशर डाले, यानी कि ब्रेन अपने अपने पोर्शन में एनाटॉमिकली बेटा डिवाइडेड है। डिवाइडेड है तो एक पोर्शन है जो बेटा फ्रंटल लोब के सामने आया, नाम बताओ, सॉरी फ्रंटल बोन के सामने आया, नाम बताओ, फ्रंटल लोब। कौन सा लोब? एक टेम्पोरल लोब से फिशर बना, ये फिशर है, इसकी वजह से इसके नीचे वाला इट इज टेम्पोरल लोब, और एक पीछे की तरफ ऑसिपिटल, फिर वाला पैराइटल। तो हमने बोला कि मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली आप ब्रेन को कितने पार्ट में बांट सकते हो? 4। आगे वाला फ्रंटल, फिर पैराइटल, याद रहेगा, और फिर ये रहा टेम्पोरल, याद रहेगा, ये क्या? ऑसिपिटल। अच्छा, होता क्या है कि आपने बहुत रट्टे मार के कभी ना कभी पढ़े, 11 से 12 तक आपने पढ़ा। इट इज नोन एज सेंट्रल सल्कस। बोलो, तब मैंने नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था, मैं नहीं चाह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। ब्रेन में आगे की तरफ एक डिप्रेशन होता है, इसमें दिखाया नहीं गया, इसमें नहीं दिखाया गया, यहाँ पर एक कट सा होता है, जब रियल ब्रेन देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। दैट कट इज नोन एज सेंट्रल सल्कस, और वो मार्जिन बनाता है आपके आगे वाले लोब और पीछे वाले लोब में। इट इज नोन एज फ्रंटल और इट इज पैराइटल। ऐसे बेटा टेम्पोरल लोब का एक सल्कस होता है, वो सल्कस शायद इसमें बना हुआ है, दिस सल्कस, दिस, इसके नीचे वाला टेम्पोरल, उसके ऊपर वाला पैराइटल। देखिए तो क्या होता? सेंट्रल सर्कस, और ये वाला कौन सा है? टेम्पोरल सर्कस, याद रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपका लोब बना कौन सा? पैराइटल, और ये वाला टेम्पोरल, आगे कौन? फ्रंटल। तो बोलते हैं चाहे फ्रंटल लोब हो, चाहे पैराइटल लोब हो, चाहे ऑसिपिटल लोब हो, चाहे टेम्पोरल लोब हो, फंक्शनली इन्हें 3 एरिया में बांटा गया। कितने एरिया? 3। फंक्शन के हिसाब से इनके जो 3 एरिया है वो आपको जानने ही चाहिए, याद रखिए। वन इज नोन एज सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया, एक का नाम है एसोसिएशन एरिया, फिर से बोलो, और तीसरा तो वो तो है मोटर एरिया। आप ये तीनों एरिया आपको एकदम ऐसे समझ लेने चाहिए कि जैसे आप रियल में ब्रेन की एक्टिविटीज को देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, ये काम करना, और काम करने का आदेश कहां से आ रहा है? ब्रेन से, और ब्रेन से वहीं से आएगा जहां पर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कहां पर है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सब है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर 4 काम करता है, याद है? रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस, कंट्रोल। तो मेरे मोशन को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, मेरे बोलने को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, फिर बोलो, मेरे चलने फिरने को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, मेरे खाने पीने को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, याद रखना, मेरे टेस्ट को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, विजन को कॉर्टेक्स। जिसमें भी इतनी सी इंटेलिजेंस की जरूरत है, इतनी सी भी दिमाग लगाने की जरूरत है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और भैया सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ये पार्ट तो है नहीं, कितने पार्ट है? 4। तो कुछ कौन सा? कुछ पैराइटल, कुछ ऑसिपिटल, कुछ टेम्पोरल। आज एक बच्चे ने मेरे से आकर के पूछा कि सर ये बताइए कि ये एरिया कहाँ लोकेटेड है। मैंने कहा इनमें से कोई भी एरिया किसी भी लोब में हो सकता है। जैसे मैं पढ़ाने जाऊं एनसीईआरटी के बाहर हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बोलूं ऑसिपिटल लोब इज फॉर विजन, बोलो क्या? तो बताओ विजन इज अ मोटर फंक्शन की सेंस, तो बताओ विजन का सेंसरी एरिया कहाँ है? ऑसिपिटल। और टेम्पोरल लोब इज फॉर हियरिंग, बोलो क्या? हियरिंग। अब बताओ हियरिंग का सेंसरी एरिया कहाँ है? तो अब बताओ सेंसरी एरिया तो सर दोनों जगह हो गया, ये तो सर ऑसिपिटल लोब में भी हो गया, सर ये तो सर टेम्पोरल लोब में भी हो गया। आपकी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एरिया का एरिया बेटा फ्रंटल, कौन सा? फ्रंटल और पैराइटल। और आपकी बुक ने अजीब काम किया, इधर लाल रंग कर दिया और इधर नीला रंग कर दिया। देखो अपने बुक ब्रेन में
तरह दिखा होगा, एक इधर वाला रेड और इधर वाला ब्लू, इसके बीच में सर्कस है, सर्कस का नाम है सेंट्रल सर्कस। बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन लेके आया कि सर मैंने तो ये पढ़ा है कि रेड वाला जो एरिया वो सेंसरी है और ब्लू वाला एरिया जो है मोटर है। नो डाउट तुमने सही पढ़ा, लेकिन अगर तुमने मान लिया कि केवल यही सेंसरी और केवल यही मोटर है तो तुम मरोगे। तो मैं तुमसे पूछूंगा विजन का सेंस कहाँ है? तो नो डाउट सेंट्रल सर्कस के आगे वाला जो एरिया है, आपकी बुक में रेड एरिया बनाया गया, बोला गया सेंसरी एरिया। बोलो कौन सा? बुक ने नहीं लिखा, डायग्राम बना दिया और किसी ने किसी को पढ़ा दिया और बोले इस सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला एरिया इट इज मोटर एरिया। तो किसी ने कहा सर सेंसरी एरिया और मोटर एरिया बस यही हो गया। ऐसा नहीं है, किसी भी लोग में क्या हो सकता है? सेंसरी और किसी भी मोटर। भगवान करे तुम एमबीबीएस करो और तुम्हें हर लोग का सेंसरी एरिया रखना पड़े, हर लोग का मोटर एरिया रखना पड़े, हर लोग का एसोसिएशन एरिया रखना पड़े। तुमने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोपॉज एंड वर्निकेज एरिया, नाम तो किसी ने सुने होंगे। दीज आर द स्पीच एरिया। बरोबर था? और स्पीच में दो प्रकार की, सेंसरी स्पीच और मोटर स्पीच। अब वो होता कहां पर है? पैराइटल और टेम्पोरल पे। लो अब बोले सेंसरी भी है, मोटर भी है, पैराइटल। तो इन सब बातों के चक्कर में जाओगे तो उतना तो ब्रेन आपकी एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है जितना तुम पढ़ाने के लिए बोल रहे हो। इसलिए छैया छैया निकलो धीरे धीरे, जो एनसीईआरटी में है वो ले लो, बाकी आगे बढ़ जाओ। बताओ सेरिब्रल कॉर्टेक्स सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, जो भी एनालाइज करना है इसी से करोगे, रिसीव करोगे यहीं पर और बेटा प्रोसेस करोगे और कंट्रोल करोगे। और कंट्रोल कितने प्रकार का? 3, या तो सेंसरी, या तो मोटर, या तो एसोसिएट। मतलब सेंस करोगे तो कॉर्टेक्स है, लेकिन किस कॉर्टेक्स है ये नहीं बताया आपने। ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, किसको? विजन। टेम्पोरल कॉर्टेक्स हियरिंग। इसी तरीके से तमाम स्किल मूवमेंट को कंट्रोल करोगे। फ्रंटल, बोलो का फ्रंटल। पैराइटल, बोलो का पैराइटल। तो बेटा ये एरिया किसी जगह फिक्स है? तो बताओ एनी एरिया कैन बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन फिर भी सेंट्रल सर्कस का एक बड़ा पोर्शन एक रेड रीजन बनाता है और एक ब्लू रीजन। आगे वाला सेंसरी, पीछे वाला मोटर। पर रट्टा मत मार। ओके चलो बोलो कितने एरिया? 3। नंबर 1 सेंसरी, दूसरा एसोसिएशन और जो सेंस करे, जो स्टिमुलस के रिसेप्टर को रिसीव करे, स्टिमुलस के रिसेप्टर के मैसेज को रिसीव करे, सेंसरी। जो काम करने के लिए नर्व भेजे, मोटर। और जो इन दोनों के बीच का एसोसिएशन। 3 काम बताए थे, याद है? बोलो इंटर सेंसरी एसोसिएशन। एनसीईआरटी में लाइन करवाई थी, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। दूसरा, तीसरा, बढ़िया बोल रहे हैं, किससे? एसोसिएशन। क्योंकि एसोसिएशन में दोनों काम है, सेंसरी भी, मोटर। इसका मतलब स्पीच एक प्रकार की कि 2 प्रकार की? सेंसरी स्पीच, मोटर स्पीच। जो मैं सुन रहा हूं, सेंसरी स्पीच जो मैं बोल रहा हूं, और बिना सुने बोला नहीं जा सकता। इसीलिए जो जिंदगी भर गूंगे रहे हैं, वही जो जिंदगी भर से बहरे हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं तो वो बोल नहीं पाते। So if you have the motor speech, then you will have the sensory speech. याद रहोगा, मुंह के साथ बधिर जाता है, अंधा नहीं जाता, मूक और बधिर। Why it is so? जिसने कभी सुना नहीं वो कभी एनालाइज नहीं कर पाएगा कि बोलना क्या है। तुम्हें बताया गया ये पानी है, पहली बार मम्मा ने बोला मम्मा, तो आपने बोला मम्मा, फिर धीरे धीरे आपने बोला पप्पा, फिर बोला नाना। आपको बताया गया कि पर्टिकुलर फिगर आदमी है आपका पापा है, देन यू आपने समझना चाहिए पापा। आपको अगर जिंदगी भर आम के पेड़ को नीम बताया जाता तो तुम बड़े होते क्या बोलते? नीम। बिकॉज यू सेंस इट, देन यू कम्युनिकेट इट। तो एसोसिएशन एरिया वो है जहां स्पीच भी, जहां पर सेंसरी भी हो, मोटर भी। और इसीलिए मेमोरी भी ऐसी है, जो सुनोगे, जो देखोगे, जो बनाओगे, उसी को तो इकट्ठा करोगे, नहीं करोगे। कहानियां जो तुमने कभी देखी नहीं, केवल सुनी है, वो भी मेमोरी में। नानी ने आपकी एक कहानी सुनाई थी, उसका विलन आपने अपने आप बना लिया था। वो विलन आपने कभी किसी पिक्चर में नहीं देखा, लेकिन जब
क्या कभी देखा आपने उसे? सो ब्रेन इज सो मच कॉम्प्लेक्स कि बेटा आप बताया नहीं जा सकता। तो बोलते हैं एसोसिएशन एरिया के 3 मुख्य काम याद है? बोलो कौन? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दूसरा मेमोरी। अब मैं 2 को खत्म करता हूं, पहला लोब, और ये बहुत डेवलप। तो बताइए हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चपका है, इसका नाम ऑल्फैक्शन है। अगर ये बढ़िया डेवलप होता तो हम कुत्ते होते हैं नहीं। यस, कुत्तों में सूंघने की क्षमता कम की ज्यादा, सुअर में ज्यादा। उसे मालूम है कौन कहाँ क्या डाल गया, खाने जाएगा। यस, तो याद रखना ये लोग बहुत अच्छा ऑल्फैक्टरी लोब रखते हैं। इसके बाद आया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मेरी मदद करो वरना गए काम से। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की भाई ग्रे, मेडुला में व्हाइट। ग्रे मैटर को बेटा गहराई और सल्फाइड। जब ना आए तो बोल देना नहीं आया, मैं यहीं पर रोक के पूछूंगा। गहराई और सरफेस एरिया, सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। और आपको कितने पार्ट में बांटा गया? 4। फंक्शन की मार्फोलॉजी, यस, फ्रंट, राइट, हो गया। लेकिन ये चारों लोग काम के हिसाब से कितने काम? या तो सेंस, या तो फंक्शन, या तो ना तो सेंसरी ना तो मोटर। इट इज नोन एज एसोसिएशन। यस और नो? तो मैंने कल क्या पढ़ा दिया था? कल क्या पढ़ा दिया? कल क्या नहीं पढ़ाया? आज सुनिए डायनसेफेलॉन की कहानी और ध्यान से सुनिएगा। तो बताइए ब्रेन के कितने रीजन? इतना डर जाता है। ब्रेन के कितने रीजन? 3 याद है? बोलो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अच्छा, तुम्हारा जवाब ही मेरा पढ़ाने का तरीका बदलेगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने मिड ब्रेन छुआ कि नहीं? और हाइंड ब्रेन केवल कौन? फोर ब्रेन 3 पार्ट दिखे, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सब कुछ सर समझ में आया, लेकिन हमें सर डायनसेफेलॉन समझ में नहीं आया। सर आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक अ डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी से भी थोड़ा मैच करे और आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। चलिए कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो रहा टेम्पोरल लोब, सर ये तो रहा सर फ्रंटल लोब, और सर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। सर ये क्या बना दिया? कोशिश करो इसे समझने की। दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बोलो क्या बेटा? सेरिब्रल। अभी मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में अंदर डालूंगा तो आपको समझ में आएंगे। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ओके, ये मैंने कल पढ़ा दिया। अब याद रखना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, एंड दिस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, दिस। अगर मैं कुछ पूछूंगा आप बताते जाओगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर मेरे को मामला बिगड़ना पड़ेगा और मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। चलिए, जो मैं पूछूं बताओगे? अच्छा बताओ, इस वाले लोग का नाम बता दो। इसका बहुत ज्यादा डेवलप। अच्छा बताओ, इनका नाम बताओ। सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इस वाले सर्कस का सेंट्रल सर्कस लोब, अच्छा ये वाले का नाम टेम्पोरल, ये वाला पैराइटल, ये वाला ऑसिपिटल, ये वाला टेम्पोरल। हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हो गया सर, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा कौन? डायनसेफेलॉन। द डायनसेफेलॉन इज मैं इसीलिए लेके आया था आज। क्या है भी पता चल जाएगा। सिगरेट की डिब्बी नहीं भैया। डायनसेफेलॉन एक 3D कैविटी है। कैसी कैविटी है? और बोलते हैं एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ब्रेन की 4 ब्रेन। तो बताओ डायनसेफेलॉन, व्हाट इज डायनसेफेलॉन? कोई पूछे व्हाट इज डायनसेफेलॉन, बता पाओगे? इट इज अ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ
सॉरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरहेड। अब आपका काम चालू होता है, जहां ना समझ में आए रोक देना, हाथ उठाए। एंड इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, याद रखिएगा। इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट का नाम है डायंसिफिलॉन, और इस डायंसिफिलॉन की अपनी एक ऊपरी वॉल है, डॉर्सल वॉल। कौन सी वॉल? ऊपर वाली वॉल हमेशा कहलाती है डॉर्सल वॉल, और इसकी अपनी एक वेंट्रल वॉल भी। और इस वेंट्रल वॉल से एक स्ट्रक्चर निकला है, नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। नाम तो सुने? बोले कहां सुना है? कभी पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना है? तुम लोग की हालत इतनी खराब है ना कि पुराने वाले चैप्टर टॉपिक को एक दूसरे वाले टॉपिक से ऐड किया जाए, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। कभी पिट्यूटरी याद आई? कहां से निकल देती है? हाइपोथैलेमस। कैसे बोलो? अब ध्यान सुनो, मान लो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बोलो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कितने सेरिब्रल है सर? दो। दोनों को आपस में जोड़ा, कॉर्पस कैलोसम। आगे ये लोब का नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। फिर से बोलो, बोलो इसका नाम। चपका हुआ है तो दो चीजें पढ़ ली, एक ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इसी के बीच में एक माचिस की डिब्बी पड़ी हुई है, लाइक दिस। देख लो बोला, बाहर से दिखाई पड़ जाए, नीचे से दिखाई पड़ जाए, दिख जाए, नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन इस नीचे से जो बेटा ये डब्बी चपकी हुई है, इससे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री। बोलो ना, इसी ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी। बोलो, और रट्टा मार के बताओ पिट्यूटरी कहां निकली होती है? हाइपोथैलेमस। फिर से बोलो, नहीं आया? ये रही पिट्यूटरी। अब फिर से आओ, ये क्या है? अच्छा, तो आगे से बंद है, किसके द्वारा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। साइड से सेरिब्रल हेमिस्फीयर, साइड से ऊपर भी दीवार और नीचे फर्श। आप जरा इस कमरे को एज्यूम करो, मान लो ये डायंसिफिलॉन है, बोलो ये दीवार, दीवार के पीछे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दीवार के पीछे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आगे। आप देखो कमरे को, आगे, साइड में, और एक ऊपरी दीवार और एक नीचे, ये रूफ, सीलिंग याद रहेगा, और ये फ्लोर। कौन? फ्लोर। तो बोलते हैं हाइपोथैलेमस। जो डायंसिफिलॉन है, इसकी जो ऊपरी दीवार है, इट इज नोन एज एपिथैलेमस। फिर से बोलो, एपिथैलेमस। उस देर बाद तो तुम मरने वाली है ही, तब तक हम एंजॉय कर रहे, जब तक तुम्हें समझ में आ रहा। और नीचे वाली दीवार का नाम है हाइपोथैलेमस। और जैसे मैं बच्चे से कहता हूं कि बेटा लेटरल वॉल, तो एज्यूम ही नहीं कर पाता कि लेटरल वॉल कहां हो सकती है। दैट्स व्हाई आई हैव दिस। बोलो ये दब गया। दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। पक्का? ये आगे वाला पोर्शन है सराउंडेड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर, साइड वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर, साइड वाला ऊपर की वॉल का नाम एपिथैलेमस। बताओ ये दैट इज नोन एज थैलेमस। कैसे बोलो? आगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आगे साइड में सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अगर मैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आधा पोर्शन दिखा रहा हूं तो आप इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देख पा रहे हैं। अगर मैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पूरा पोर्शन एक दूसरे के साथ अटैच कर देता, आप कुछ ना देख पाते। देखिए, दिखा? बताओ ये क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये पक्का? और ऐसा होता नहीं है, प्लास्टिक की चीज है, ऑनलाइन वाले बच्चे गलती ना करते हैं, लेकिन फिर भी मान लो ये है डायंसिफिलॉन। क्या है? तो बताइए, इसकी एक लेटरल वॉल है। तो
इसके ऊपर बताइए वो लेटरल वॉल दिखाई पड़ेगी, पर क्या वो 3D एज्यूम कर पाओगे? नो सर। कर पाओगे? एक लेटरल वॉल इधर, एक लेटरल वॉल इधर और एक ऊपर वाली वॉल, नीचे वाली। तो बताओ पिट्यूटरी कहां से निकलती हुई? पिट्यूटरी बाहर दिखेगी? यस, नहीं आ रहा। तो बताओ ये जो कैविटी से दिख रही इस जगह की वॉल का नाम हाइपोथैलेमस, ऊपर, और लैटरल थैलेमस, फिर से बोलो लैटरल थैलेमस। आधे में देखो, बताओ ये बात, बताओ ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। मान लो ये कैविटी है तो इसका नाम एपिथैलेमस, नीचे लैटरल, ये अंदर वाला थैलेमस। नहीं आया? अच्छा आप बताओ, अब शायद समझ में आ रहा है। This it is surrounded by cerebral hemisphere. घर जाके पढ़ोगे तो लिखा हुआ मिलेगा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दे आर सराउंडेड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और यहां भी देख लो ये वाली वॉल का नाम, इसका नाम साइड वाली, इधर वाली साइड, तो साइड कितनी? एक की दो। दिस इज थैलेमस, this is nothing, it is a cerebral hemisphere, this is epithalamus, this is एक माचिस की डिब्बी की तरह फंसा हुआ स्ट्रक्चर है, बस उसके नीचे से क्या कर रही है पिट्यूटरी। चलिए कोशिश करते हैं। What is the answer now? Posterior most part of brain, posterior most part of, surrounded by, अब तुमको बोलना चाहिए surrounded by cerebral hemisphere। जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत बोलना। मैं इनमें बहुत परेशान हुआ जब मैं तैयारी करता था। जब जाकर के पहली बार एमबीबीएस में जाकर के मैंने ब्रेन देखा तो मुझे लगा कि वाकई इनको समझाना नामुमकिन सा, ब्रेन कोई काट के बाहर रख नहीं सकता, और ये भी रियल ब्रेन है नहीं, तो इसमें बहुत कमियां है, पर थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा। बोलते हैं डायनसेफेलॉन की अपनी कैविटी होती है एंड दैट कैविटी इज नोन एज डायोसील। बोलो क्या नाम है? डायोसील। और इस कैविटी से भरे हुए कमरे को जरा एज्यूम करो अपने ऊपर। मान लो ये डायोसील है, कैविटी है, तो इसकी एक दीवार है ऊपर, नीचे, साइड में, पक्का? बस इतना सीख लो। आगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर और पीछे क्या हो मैंने नहीं बताया, पीछे में बता दूंगा क्या। ओके, तो बोलते हैं एपिथैलेमस और नीचे हाइपोथैलेमस। कोई पूछे व्हाट इज एपिथैलेमस तो आप बोलेंगे इट इज डॉर्सल वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन की ऊपरी वॉल का नाम है एपिथैलेमस। कोई पूछे व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इट इज नोन एज वेंट्रल वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन। कोई पूछे थैलेमस, यहां बनाना नामुमकिन है क्योंकि यहां बताएंगे तो कैविटी किसे बताऊंगा। तो एक 3D स्ट्रक्चर समझो, 3D जिसकी दो लैटरल साइड, एक इस तरफ और एक उस तरफ। दिस लैटरल इज नोन एज थैलेमस। लैटरल वॉल ऑफ द डायनसेफेलॉन। इट इज नोन एज थैलेमस। अब बताओ डायनसेफेलॉन की सारी दीवारें आपको बतानी है। चलो ये डायनसेफेलॉन है, चलो ये वाली, ये वाली, ये वाली, आगे कौन? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। साइड में कौन? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ऊपर भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नीचे भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर।
चारों तरफ सेरेब्रम, माचिस की डब्बी भी चाहे फंस गई। तो अब आपको कोई पूछे कि थैलेमस और एपिथैलेमस को कौन सराउंड करता है? सेरेब्रम। और ये बात एनसीईआरटी में लिख दी है, बच्चे समझ नहीं पा। ओके, अब हर एक पार्ट का काम सुनो, ज्यादा है लेकिन बेटा समझना। आपका जो एपिथैलेमस है, दिस एपिथैलेमस हैव अ ग्लैंड नोन एज पीनियल। फिर से बोलो, पीनियल। और इस पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन नाम है मेलाटोनिन। फिर से बोलो। और इससे होने वाले रिदम नाम है सर्केडियन रिदम। फिर से बोलो। और इन सर्केडियन रिदम से बनने वाली क्लॉक नाम बताओ, बायोलॉजिकल। याद है? इसका मतलब है अगर किसी एनिमल में फोटो पीरियोडिज्म है, क्या है, तो उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? एपिथैलेमस, क्योंकि इसमें क्या करती है? लाइट। तो मैंने बोला एनिमल भी फोटो पीरियोडिज्म शो करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं एनिमल। यस, वो प्लांट है, ये एनिमल है। लेकिन एनिमल में भी फोटो पीरियोडिज्म होती है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर माइग्रेशन, फॉर माइग्रेशन। कैसे बेटा पक्षी को पता चल जाता है सर्दियां आने वाली है और साइबेरिया से उड़ के आया? दिस पीनियल में। तो सर्केडियन रिदम को बनाने की शीट है एपिथैलेमस। अब बची सर जी हाइपोथैलेमस। बोले हाइपोथैलेमस इज अ सीट ऑफ इमोशन, द सीट ऑफ इमोशंस। अब सुनो, भयानक भयानक इमोशंस। कहते हैं सर रेज, रेज का मतलब होता है भयानक बदला लेने वाला गुस्सा, आज ही मार डालेंगे। अच्छा लव, हाँ वेरी गुड, तुम्हारे पास यही कम लग रहा है। लव, हेट, एंगर, हंगर, वेरी गुड। एंगर भी है, हंगर भी है, गुस्सा, प्यार, घृणा, है ना, एंगर, ये सब यहीं से। इसके अलावा हंगर सेंटर, भूख लगेगी। थर्स्ट सेंटर, प्यास लगेगी। सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी का मतलब है आप संतुष्ट हो गए, इसी जगह से होगा, याद रहेगा। और इसके अलावा ध्यान सुनना, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन आपकी बॉडी का यही करेगा, नाम है हाइपोथैलेमस। और चित्रांश, भगवान ने मालूम था कि तुम लोग बदतमीजी करोगे, इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंस रखा कॉर्टेक्स में। कहां पर? कॉर्टेक्स में। सोच समझ रखी कॉर्टेक्स में, और इमोशंस रखे हाइपोथैलेमस में। दोनों की जगह क्या रखा? और फिर फंसा दिया तुम्हें पढ़ाई में। पढ़ाई किससे? और दोस्ती आई किससे? हाइपोथैलेमस। और अगर तुमने इसकी सुनी तो सिलेक्शन हो गया, और इसकी सुनी तो रोते रहे। ज्यादातर समय जब तुम घर से चलते तो मम्मी से कहते हो कि मैं अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट होके आऊंगा, पर यहाँ आते ही हॉस्टल में पता नहीं क्या होता है कि तुम रात रात भर जागते हो, हंसते हो, रोते हो, गाते हो, शायरी लिखते हो, और इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटर एक ही जगह के अलग है। और आज मैंने अपने स्टेटस में लगाया कि जीतता वही है जो अपनी ब्रेन से अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले। सिलेक्शन उसी का होगा जिसपे कौन हावी हो जाएगा? ब्रेन, इंटेलिजेंस। क्या इंटेलिजेंस? किस पर? इमोशंस। तो जो इमोशंस के बह जाएगा उसको कुछ नहीं होने वाला, और जो बेटा अपने इंटेलिजेंस से काम लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो विद्यार्थी पंक्ष लक्षण स्वामी निद्रा चेष्टा स्वामी निद्रा और जिस कवि ने ये कविता लिखी उसको मालूम नहीं था कि आगे आने वाले समय पर गृहस्थ त्यागी के साथ मोबाइल त्यागी भी होना पड़ेगा, फेसबुक त्यागी भी होना पड़ेगा। गृहस्थ त्यागी का मतलब इंस्टा त्यागी, फेसबुक त्यागी, व्हाट्सएप त्यागी, सोशल मीडिया त्यागी, दोस्ती त्यागी, फ्रेंडशिप त्यागी,
सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और हर एक चीज के लिए एक पार्ट होता है। वो बनाने लगे सेल्फी, सुनील सर आप पढ़ा रहे थे, ये बातें बता रहे, कुछ ना होगा। अभी भी तुम व्हाट्सएप त्याग नहीं कर पा रहे। अरे मेरा त्याग तो स्टेटस मत देखो, हम स्टेटस तुम्हारे लिए लगाए नहीं है, हम किसी और के लिए लगाए हैं। तुम्हें लगा स्टेटस तुम्हारे लिए लगाए, अरे हमारी भी जिंदगी है। लेकिन वो तुम्हारे पर कहीं भी बाइसेप्ट नहीं करती स्टडी के अलावा। तो भैया स्टडी कर लो और आगे बढ़ जाओ। आपको जो बनना था हम बन चुके, हम हो गए परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमारा जाइलम फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम जिंदगी में पानी और मिनरल ढोएंगे। अभी तुम मेरिस्टेमेटिक हो, और अगर तुम मेरिस्टेमेटिक हो तो अभी तुम्हारी पता नहीं क्या बन जाए, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो अभी अपने बनने में बहुत ध्यान है। तो आपको बताया था डिफरेंशिएशन, और कुछ टिश्यू होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन हो जाए तो डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होते होते वो मर जाते हैं। जैसे कि जाइलम वेसल बने, बताओ जिंदा होगा कि मर गए? मर गए। अब हम मर गए। अब हमारी जिंदगी भर क्या है, पानी और मिनरल ढोना है। हम क्या हो चुके हैं, जाइलम। पर तुम अभी कुछ नहीं कर, और ज्यादातर समय पर तुम अपना पहला पन्ना किसी के 10वें पन्ने के साथ रिलेट करते। सुनील सर के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़े रंगबाजी से आता है। ये 5वां 10वां पन्ना है मेरा। पहले पन्ने में हमारे पास साइकिल थी जिसमें मडगार्ड नहीं था, और जब वो बारिश में चलती थी तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छींटदार बनती थी जाए। लोग कहते थे सुनील पूरा गंदा कैसे हो गया, मडगार्ड नहीं है, पहिया घूम रहा है ड्यू टू रेडियल फोर्स। कौन सा? सर्कुलर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से जो फैमिली स्क्वायर नहीं याद आया, कुछ नहीं होता। तुम पता नहीं क्या बन सकते हो, तुम बिल गेट्स बन सकते हो, सुंदर पिचाई बन सकते हो, पर तुमने क्या बनना है? सर हमने क्या बनना है? शायरी बनानी, प्यार। मम्मी को बोल के कितने साल हो गए? The mother's love is the best love। और आए मम्मा के लिए कर सकते हो। याद रखना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। You always define love by the having something। ये भोग है तुम्हारा कि कुछ मिल जाए। और जब भी लव इज ऑलवेज गो विद द त्याग। माँ के पास एक रोटी रखी है, तुम दिन भर के थके हुए हैं, और मम्मा भी दिन भर की भूखी है। मम्मा आपको प्यार करते, उसने रोटी तुम्हारी तरफ रखा दी, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। माँ ने आपको प्यार किया तो क्या किया? त्याग किया। किसकी? रोटी का। कि बेटा तुम खा लो, ऐसा नहीं कि तुम कहां आए हो, लो हमको दो। ये लस्ट है, इट्स नॉट द लव। और आप अपनी फ्रेंडशिप में देखो क्या हो रहा है, आप हर तरीके से दूसरे का यूज कर लेना चाह रहे हो, उसका पैसा। यस, चलो यार रेस्टोरेंट चले, उसके साथ चाउमीन, सीसीडी, कॉफी, और फिर उसके बाद तुम्हारी क्या क्या खाना है जानता वो भी हो, जानते तुम भी हो। बस यही नहीं करना, मिलने वाला कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई करोगे, जिंदगी अच्छी बनेगी। कहां फंसा दिया? थोड़ी देर के लिए मेरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बजाय क्या काम कर रहा है? बिकॉज मैंने आपको क्या देना चालू किया? मोटिवेशन। इट इज ऑलवेज अपने आप को संभालो बेटा। ये उम्र वो उम्र है जिसमें तुम्हारे पास दोनों ही काम है। तुम्हें लग रहा है जिंदगी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और बनना भी बहुत कुछ है। अगर तुमने चेंजेस की तरफ ध्यान दिया, बन कुछ नहीं पाओगे। और कुछ लोग कहते हैं बन नहीं गया, अगर चेंजेस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो काम कर लेंगे। बहुत कुछ है, जिंदगी एक साल में खत्म नहीं होती, 10 साल में भी खत्म नहीं होती। देख लो हमारे पूर्वज सब पिछले 15 साल से 15 साल के लिए। You can be like 15 years for almost your 100 years, you can be like 16 years. It depends upon your thinking, you know। तो पहले कुछ मजे करना, जिंदगी में बहुत कुछ है जीने के लिए, तो ठीक है।
तरफ जाती हैं फॉर सेंस, और जहां से नर्व आती है फॉर मोटर, यानी कोई सेंस लेकर के जाए सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ या सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कोई मैसेज वापस लेकर के आए तो यहां से गुजरे, एंड दैट इज नोन एज रिले सेंटर। बोलो क्या नाम है? आप कहोगे सर ये जाप करा रही है, मैं कहूंगा आगे मिलेगा पॉन्स। कौन मिलेगा? कि पॉन्स के नर्व ट्रैक में जा रही है, और नर्व ट्रैक से होते हुए जा रही है मेडुला, और मेडुला से होते हुए हाथ पैर सब जगह जा रही है। दो फॉर्म में पीएनएस। बोलो सुने हो? पीएनएस कितने फॉर्म है? दो, एक सोमैटिक और एक। तो बोलता है कोई भी मैसेज लेके जाना और लेकर के आने के लिए तुम्हें बेटा एक सेंटर से होकर गुजरना पड़ेगा, नाम है थैलेमस, एंड थैलेमस बिहेव लाइक रिले सेंटर। बोलो थोड़ा सेंसरी मैसेज जाएंगे किधर? ब्रेन की तरफ, किससे होकर? थैलेमस, और मोटर फंक्शन आएंगे टुवर्ड्स पेरीफेरी, किससे होकर? थैलेमस, एंड दैट्स व्हाई थैलेमस बिहेव लाइक रिले सेंटर, एंड दिस इज हाउ वी कैन एंड अप विद द डायनसेफेलॉन। तो बताओ डायनसेफेलॉन इट्स द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर, ब्रेन का पोस्टीरियर की फोरफिफ्थ, और इसकी ऊपरी दीवार याद है? हाँ बताओ, नीचे दीवार याद है? लेखन याद है? बताओ थैलेमस। तो बताओ तीन दीवारें याद है? बेटा मेरी बात बता रहे ना, बोलो यहाँ पर पक्का, और याद रखना इसकी कैविटी का नाम डायोसील, एंड द डायोसील इज फिल्ड विद CSF। व्हाट इज CSF? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ। इस डायग्राम में मैंने कुछ और किया तो शायद तुम घबरा जाओगे, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। चलो बना लेगा, बना लो। चलो अब जो मेरी मदद करेगा उसने समझा। बताइए याद है आपको? बताइए ये क्या पोर्शन था? सेरिब्रम। अच्छा भाई यहां पर कुछ याद आया? चलिए कैविटी बनाते बनाए, चलो बना लेना भाई। बोलो ये वाला पोर्शन क्या है? एपिथैलेमस, और ये वाला हाइपोथैलेमस। अच्छा बताओ ये वाला पोर्शन एपिथैलेमस, ये वाला हाइपोथैलेमस, और ये क्या है? पिट्यूटरी है, हाइपोफाइसिस सेरेब्रम। यस और नो? अच्छा बोलो अब मैं जो पूछूं बता देना मेरे बच्चे। बताओ ये क्या है? और ये क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स है, और बाकी कौन है? मेडुला। चलो अब इसका एक बैंड याद करना पड़ेगा, जो बेटा यस याद होगा, जो बेटा जोड़ता है दोनों सेरिब्रल को। कॉर्पस कैलोसम याद है? बताओ कॉर्पस कैलोसम याद है? ये वाला पोर्शन जेनियो, ये वाला स्प्लीनियम, जेनियो वाला ये वाला स्प्लीनियम याद है, और ये वाला कॉर्टेक्स। पक्का? अब मैं लिख रहा हूं इट इज कॉर्टेक्स, पूरा कॉर्टेक्स का नाम बताओ। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट इज डायनसेफेलॉन। फिर से बोलो, बहुत मदद कर रहे हो आप लोग। डायनसेफेलॉन। अच्छा बताओ इसका नाम? कॉर्पस कैलोसम। फिर से बोलो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया मदद कर रहे हो। अब मैं जो जो पूछ सकता हूं बताते जाना, ठीक है? डायनसेफेलॉन की ऊपरी वाला, नीचे वाली ये कौन है? पिट्यूटरी। पक्का? बताओ ये रीजन कॉर्टेक्स है, उसके नीचे सब कॉर्टिकल। बोलो तो कॉर्टेक्स के नीचे और मेड्यूला के ऊपर। अच्छा अब ये चूंकि मुझे दिखाना यहां पड़ेगा, बल्कि वो होता है लैटरल साइड में। किसके साइड में? लैटरल साइड। कॉर्टेक्स के नीचे, मेडुला के ऊपर, और किधर साइड? लैटरल साइड। पक्का? सब कॉर्टिकल रीजन। कौन सा रीजन? सब कॉर्टिकल। काश कि तुम इसे 3D समझ पाते, जहां मेरी उंगली जा रही। अरे यार तुम अपने मन से 3D सोचो, ये तो सब बेकार है। बोलो कॉर्टेक्स के नीचे और मेडुला के ऊपर एरिया सब कॉर्टिकल। बोलो और इन सब कॉर्टिकल रीजन में मैं यहां दिखा रहा हूं रियल और रियल। इट्स नॉट द रियल। फिर से सुन लो ऑनलाइन वालों बच्चों, मरवाना मत। मैं यहां कहीं दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर यानी
देखिए कॉर्पस कैलोसम के लेटरल साइड पर देयर आर 2 मोर न्यूक्लियाई. व्हाट इज न्यूक्लियर? व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर. वन ऑफ इट नोन एज एमाइगडाला. एमाइगडाला which is like of almond. Almond shape का होता है. What is almond? और ये बोलता है fork shape. कभी तुमने चाउमीन खाई है? कांटे से खाई है? वैसे ही कांटा होता है. fork shape एक बेटा न्यूक्लियाई होता है. मेरे पास मजबूरी है कि मुझे ऐसे ही बनाना. And that is known as hippocampus. ये सब रे डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं. बस एनसीईआरटी में लिखे हैं तो मुझे पढ़ने पड़ेगा. Amygdala and hippocampus. These both are written in your NCERT. That's why I am teaching this. तो amygdala और hippocampus they are subcortical. Subcortical मतलब कॉर्टेक्स के नीचे. सबकॉर्टिकल न्यूक्लियाई है ये. और इनके जैसे कुछ और न्यूक्लियाई हैं. ऐसा नहीं केवल यही दो. पर बुक में यही दो दिए तो मैंने यही दोनों बनाया. बताओ ये कॉर्टेक्स में कि सब कॉर्टेक्स? दे हैव टू प्रेजेंट इन सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई. और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं. दीज टू एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड सम अदर सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई. एंड दिस सिस्टम इज नोन एज लिम्बिक सिस्टम. तो पहली बात तो बच्चा, जिस दिन तुमको लिम्बिक सिस्टम पढ़ने के लिए बोला जाएगा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी. केवल तुम रट्टा मार के सुन लेते. बताओ फ्रंटल लोब वाज इन कॉर्टेक्स की सब कॉर्टेक्स? सब कॉर्टेक्स बोलो. मर गया पढ़ाते पढ़ाते. कॉर्टेक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4. फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल. इट इज कॉर्टिकल की सब कॉर्टेक्स. तो कॉर्टिकल के नीचे सब कॉर्टिकल बोलो. और वहां पर कुछ न्यूक्लियाई है. उन न्यूक्लियाई में दो के नाम दिए. बोलो एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस. एक और एक और हिप्पोकैम्पस. एंड दे विल क्रिएट लिम्बिक सिस्टम. बोलो एंड लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus. लिम्बिक सिस्टम अलग चीज है और हाइपोथैलेमस अलग चीज है. हाइपोथैलेमस limbic system along with hypothalamus, it will regulate your animal like behavior. Regulation of animal like behavior यानी इनका इंटेलिजेंस से कम और इमोशन से ज्यादा रिलेटेड. फिर सुन लो, ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस यही है कि वो जो काम एनिमल पूरे समाज में जब चलते हुए रोड में कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे. क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हैं? इंटेलिजेंस. अगर आप इंटेलिजेंस यूज ना करते और लिम्बिक सिस्टम को ही यूज करते तो आप क्या क्या रेगुलेट करते. देखिए पहला रेगुलेशन है सेक्सुअल बिहेवियर. एनसीईआरटी की लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा. एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. और आपको मालूम है हाइपोथैलेमस अपने आप में इमोशन का सेंटर है और ऊपर से वो लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ गया. अब बताइए लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर के इमोशंस को कंट्रोल करने लगे. अब अगर ये कंट्रोल करने लगे तो क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अभी लिस्ट बनाई थी, याद कर. बोलो क्या? रेज याद है? बोलो क्या? एंगर. फिर से बोलो एंगर, लव, हेट, जेलस. नो, हंगर तो केवल हाइपोथैलेमस का था. हंगर